गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 2 में हिंदी और हमारा पाठ होगा एक छोटी सी मनोरंजक कहानी जो कि पठन हेतु आपको दिया गया है। ठीक है, इस पाठ का नाम है कुएं में चांद। पाठ का नाम है कुएं में चांद। ठीक है बच्चों, आप इसे ध्यान से सुनिएगा। कभी कभी क्या होता है कि आप लोग पढ़ाई से बोर हो जाते हैं, जिसके लिए आप लोग कोई छोटी सी कहानी सुनना चाहते हैं, चुटकुला सुनना चाहते हैं या फिर कोई खेल खेलना चाहते हैं। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से इस पाठ में भी आपको एक छोटी सी मनोरंजक कहानी दी गई है। इसे आपको पढ़ करके और अपना मन को है वह क्या करना है, खुशहाल बनाना है, मनोरंजक बनाना है। ठीक है, चलिए कहानी को पढ़ते हैं। एक जंगल था। एक जंगल था, उसमें एक कुआं था। और उस जंगल में क्या था? उस जंगल में एक कुआं था। उस कुएं के समीप 4 बंदर रहते थे। और वह जो कुआं था ना, उस कुएं के समीप यानी आसपास कितने बंदर रहते थे? 4 बंदर रहते थे। उनमें से एक की आंखें बहुत बड़ी थी, एक के कान बहुत बड़े थे, एक के हाथ बहुत लंबे थे, तो एक की पूंछ बहुत लंबी थी। बच्चों, चारों जो बंदर थे ना, उनके कुछ ना कुछ बड़े थे। जैसे किसी की आंखें, किसी के कान, तो किसी के हाथ, तो किसी के पूंछ। ठीक है, चारों बंदर बहुत नटखट थे। और वो जो चारों बंदर थे ना, वह क्या थे? बहुत ही नटखट थे, चंचल थे। वे कुएं के चारों ओर चक्कर लगाते रहते तथा उछल कूद करते रहते थे। वे जो बंदर थे ना, वह एक जगह शांति से नहीं बैठते थे। वह क्या करते रहते थे? वह कुएं के चारों ओर चक्कर लगाते रहते थे या उछल कूद करते रहते थे। एक बार वे कुएं के पास खेल रहे थे। एक बार क्या हुआ कि वह कुएं के पास खेल रहे थे। आकाश में पूनम का चांद निकला हुआ था। पूनम का चांद का अर्थ होता है पूर्णिमा का चांद, जो कि 1 महीने बाद दिखाई देता है। ठीक है, उस दिन क्या होता है? उस दिन रात में भी ऐसा लगता है जैसे दिन हुआ हो। ठीक है, उसमें ना चारों तरफ उजाला ही उजाला रहता है। ठीक है, उसकी परछाई कुएं में पड़ रही थी। किसकी परछाई? चांद की परछाई जो थी वह कहाँ पड़ रही थी? कुएं में पड़ रही थी। कुएं में चांद की परछाई देखकर बड़ी आंखों वाले बंदर ने कहा, भाइयों देखो देखो, चांद कुएं में गिर गया। बच्चों, उस चांद की परछाई को देखते हुए जो बंदर के बड़े आँख थे ना, जो बंदर बड़ी आँख वाले थे ना, वह क्या किया? वह कुएं में चांद की परछाई को देख करके और चिल्लाने लगा। क्या चिल्लाने लगा? भाइयों देखो देखो, चांद कुएं में गिर गया है। बाकी तीनों बंदर भी कुएं में चांद की परछाई देखकर चिल्लाने लगे। और उसके साथ जो बाकी के भी बंदर थे ना, वो भी क्या करने लगे? उसके साथ साथ चिल्लाने लगे, हे भगवान, चांद कुएं में गिर गया, चांद कुएं में गिर गया। वो जो बाकी के बंदर थे ना, वो भी उनके साथ साथ चिल्लाने लगे, हे भगवान, चांद कुएं में गिर गया, चांद कुएं में गिर गया। बच्चों, आप यहाँ चित्र में देखिए, ये जो चांद आपको दिख रहा है ना, ये कुएं में दिख रहा है ना, ये चांद की परछाई है, वह परछाई पड़ रही है। इसे ही सब देख करके और चिल्ला रहे हैं। आगे देखते हैं। तभी लंबे हाथ वाला बंदर बोला। क्या बोला? आओ मिलकर चांद को कुएं से निकाल दे। लंबी पूंछ वाला बंदर बोला। लंबी पूंछ वाला बंदर क्या बोल रहा है? मैं अपनी पूंछ को पेड़ से लपेटकर उल्टा लटक जाता हूँ। मैं अपने पैरों को इसके हाथों में पकड़कर लटक जाता हूँ। ठीक है, लंबे कान वाले ने कहा,
बड़ी आंखों वाला बंदर लंबे कान वाले बंदर के हाथों में अपने पैर पकड़ाकर और लटक गया तथा लंबे हाथ वाले बंदर ने उसके हाथों में अपने पैर पकड़ा दिए। सभी जो बंदर थे, चारों बंदर जो थे, वह क्या किए, एक दूसरे से सहायता, एक दूसरे की मदद से वह चांद को निकालने की कोशिश करने लगे। अब अपने लंबे हाथों से वह चांद को कुएं से निकालने का प्रयत्न करने लगा। और वह जो लंबे हाथ वाला जो बंदर था ना, वह क्या करने लगा, वह कुएं से चांद को निकालने के लिए प्रयास करने लगा, मगर पानी के हिलने से चांद इधर उधर हो जाता और उसके हाथ में नहीं आता। वह तो उसकी परछाई थी ना, चांद थोड़ी ना कुएं में गिरा हुआ था। तो जैसे जैसे पानी इधर उधर हो रही थी, पानी के हिलने डुलने से वह चांद की परछाई जो थी वह भी क्या हो रही थी, इधर उधर हो रही थी। ठीक है। और उस बंदर के हाथ में चांद जो था नहीं आ रहा था। तभी उसे एक तरकीब सूझी। तरकीब क्या सूझी? तरकीब का मतलब होता है उपाय। तभी उसे एक उपाय सूझी। उसने सोचा कि क्यों ना मैं चांद को ऊपर आकाश की ओर उछाल दूं। तभी उसने क्या सोचा? उसने सोचा कि क्यों ना मैं चांद को ऊपर आकाश की ओर उछाल दूं। पानी उछालते उछालते उसकी नज़र आकाश में गई और वह जो बंदर था लंबे हाथ वाला, वह क्या करने लगा, पानी को उछालने लगा। ठीक है। और पानी को उछालते उछालते उसकी नज़र कहाँ पड़ी? आकाश में। वहाँ चांद को देखकर वह खुशी से उछल पड़ा और बोला। क्या बोला? कि देखो, मैंने चांद को आकाश में पहुंचा दिया। तभी वह आकाश में चांद को देख करके और कहने लगा कि देखो, मैं चांद को आकाश में पहुंचा दिया। सब खुशी से आकाश में देखने लगे और बाकी के जो बंदर थे ना, वो सभी क्या हो गए, खुश हो गए और खुशी से आकाश में देखने लगे और जोर जोर से तालियां बजाने लगे। इतने में अचानक सभी बंदरों के हाथ छूट गए और वे सब कुएं में गिर गए। इसके बाद क्या हुआ बच्चों, कि सभी बंदर जो थे आकाश में खुशी के मारे देखने लगे और उन्हें याद नहीं रहा कि हम लोग एक दूसरे की हेल्प से, एक दूसरे की सहायता से हम लोग जुड़े हुए हैं, चांद को निकालने की कोशिश कर रहे थे। अचानक वो लोग भूल गए कि हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और उनके हाथ जो था छूट गया और वे चारों बंदर कुएं में गिर गए। ठीक है। तो चलिए बच्चों, अब आप इसे पढ़िए, समझिए। आज के लिए बस इतना ही।